कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हैं सभी विधायक। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया है। मुलाकात नहीं हुई तो मार्च करेंगे, ये कांग्रेस ने कहा है। राष्ट्रपति भवन की ओर कूच कर सकते हैं एमपी कांग्रेस के विधायक। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं और सभी विधायक सुबह 10:30 बजे कांग्रेस मुख्यालय में इकट्ठा होने की खबर थी। 10:30 बज चुके हैं, अब 11 बजे का समय होने आया है और वो तस्वीर कभी भी दिखाई दे सकती है। कांग्रेस विधायक दल ने, विक्रांत भूरिया क्या कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। हमने सीधी बात करी थी कि हमें सुना जाए, क्योंकि जिस दिन ये नॉमिनेशन रद्द हुआ था पर चुनाव आयोग ने भी हमें नहीं सुना और अब हम दिल्ली आए हैं। हम राष्ट्रपति जी के सामने अपनी बात रखने आए हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हम लोग सीधी बात है कि ये न्याय इसमें होना चाहिए। और जिस तरह से महिलाओं को पहली बार टिकट नहीं देती भाजपा, और जब कांग्रेस उनको देती है राज्यसभा में पहुंचाने का, तो वो भी हक छीन लेती है। और संविधान में सीधा है कि आपको वोट का तो अधिकार है ना। हमारे विधायकों का वोट का अधिकार छीन लिया। ये किस बात से डरे हुए हैं कि ये वोट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि 18 तारीख को वोटिंग होती तो इनको बुरी तरह पटकनी मिलती। तो आप देख रहे थे सज्जन वर्मा क्या कह रहे हैं। दिल्ली आए हैं न्याय मांगने। दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है। यहाँ सारी सर्वोच्च संस्थाएं हैं। हमें न्याय भोपाल में नहीं मिला, मध्य प्रदेश की राजधानी में रिटर्निंग ऑफिसर ने जो अन्याय किया है, वहाँ के आपराधिक मुकदमा चलाएंगे। सरकार हमारी भी आएगी उसके ऊपर। बिना किसी कारण के मीनाक्षी नटराजन का फॉर्म निरस्त कर दिया, कोई त्रुटि नहीं। राजस्थान में बीजेपी का उम्मीदवार, उसके फॉर्म में एफआईआर का उल्लेख नहीं, उसके खिलाफ थाने में एफआईआर है। उसको 1 दिन का टाइम दे दिया फॉर्म सुधारने का। झारखंड में एक उम्मीदवार का त्रुटिपूर्ण फॉर्म था, उसे 1 दिन का टाइम दे दिया सुधारने का। मीनाक्षी नटराजन के केस में 1 मिनट भी नहीं दिया, तत्काल निर्णय लेके उसका फॉर्म खारिज कर दिया। अब हम आए हैं यहाँ दिल्ली राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग में, ये तो न्याय मांगने आए सज्जन वर्मा कह रहे हैं और कांग्रेस के तमाम नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से जुड़ गए हैं। अमृत, राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया था, समय मिला या नहीं मिला, और किस तरह की हलचल है दिल्ली में आज मध्य प्रदेश के विधायकों के द्वारा? देखिए विवेक, मैं अभी यहाँ कांग्रेस के कार्यालय पे हूँ, 24 अकबर रोड वाले कार्यालय पे। और आपको बता दें कि थोड़ा दिखा दूँ, यहाँ पे जो है अब तस्वीर ऐसी है कि नेताओं का आने का सिलसिला अब यहाँ पे शुरू हो चुका है। बाकायदा यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये प्रांगण जो है पहले से लगाया गया है। यहाँ पे जो है तमाम नेता इकट्ठा होंगे और यहाँ पे टेंट में बैठने के लिए पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे 11:30 बजे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जो ज़रूरी मुद्दे, ख़ासतौर पे मीनाक्षी नटराजन से जुड़ी हुई चीज़ें, और जिस तरह से कांग्रेस ने एक आह्वान किया है कि अगले 2 महीने तक यहाँ से एक संदेश जाएगा जो ज़िले और ब्लॉक स्तर पे कार्यकर्ताओं को ये कहा जाएगा कि वो एक मुहिम में शामिल हो। मुहिम इस बात को लेकर होगी, जिस तरह से अब चूँकि इंतज़ार है कोर्ट के फैसले का, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो चलेगी मीनाक्षी नटराजन के मामले को लेकर के, उस आधार पे जो भी फैसले आ रहे होंगे, जो प्रोसीडिंग्स चलेगी, उस आधार पे यहाँ पे लाइन लेंथ कांग्रेस तय करेगी और इसके बाद जन जन तक पहुँचेगी, जिसमें बहुत सारे मुद्दे एक साथ क्लब करके वो ब्लॉक स्तर से चलेगी। यानी कि दिल्ली की सड़क से लेकर के ब्लॉक स्तर, गांव देहात तक कांग्रेस जो है एक मुहिम चलाने की तैयारी में है और यहां से उसे इग्निशन ये जो अमृत शोर सुनाई दे रहा है आपके पीछे से, आपके बैकग्राउंड में एक शोर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कोई नारेबाजी कर रहा है, कुछ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। वो शोर कहां से आ रहा है? जी विवेक बिल्कुल, मैं थोड़ा गेट के बाहर मैं दिखाना चाहूँगा, चूँकि हम लोग इस कैंपस के भीतर हैं और यहाँ पे गेट जो है, यहाँ हम बाहर का दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे कुछ जो है लोग यहाँ पहुँचे। हम चलिए आज थोड़ा कोशिश करते हैं कि वो लोग किन मुद्दों को लेकर उनकी नारेबाजी है जानने की भी कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे उमंग सिंगार पहुँचे हुए हैं और अभी अंदर दे, प्लीज।
मीडियम पीसी में कर लेना दोस्त। एक बात बता दीजिए कि अभी जो है सुनवाई होने वाली कोर्ट में आप लोगों की आगे रणनीति क्या है अभी? देखिए, हमारी चिंता चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से भ्रमित किया सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट न्याय करे, इसी के लिए हम सभी चिंता में। सभी विधायक दिल्ली आए, मध्य प्रदेश के विधायक, हम चाहते हैं कि न्याय हो। कितने विधायक आए अमृत, जरा ये भी पूछ लीजिएगा। उच्चतम न्यायालय पे हमको विश्वास है। ठीक है एक सेकंड, इधर विवेक, देखिए उमंग सिंगार से बात हो रही थी हमारी, उनका ये कहना था कि दरअसल जिस तरह से उनको उम्मीद है कोर्ट से कि उन्हें न्याय मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाकायदा तमाम मुद्दों को लेकर के वो अपनी बात रखेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे, विस्तार से संबोधित करेंगे कि रणनीति क्या है। उमंग सिंगार पहुंच चुके हैं, जीतू पटवारी के भी आने का इंतजार है। 11:30 बजे प्रेस को संबोधित किया जाएगा। मध्य प्रदेश के कई सारे लीडर जो है हमें थोड़ा सा तस्वीर अगर आप दिखा सकें मामले पे जो है अपनी कैमरामैन से बोल के तस्वीर जो भी हैपनिंग हो रही है वो सब दिखा सकते हैं आप। तस्वीर अमृत जी मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा सा इधर एक मिनट आइए। देखिए उमंग सिंगार जो कि पहुंचे हैं हुए हैं यहाँ पे। यहाँ दूसरी तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, मोनू आप इधर आइए। ये ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे लगातार नारेबाजी चल रही है। जो मध्य प्रदेश इकाई के नेता पहुंचे हैं वो नारेबाजी करते हुए यहाँ कांग्रेस के दिल्ली स्थित कार्यालय में पहुंचे हैं और यहाँ पे नारेबाजी चल रही है। हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ से देखिए, ये यहाँ भीतर जो है प्रांगण है, यहाँ पे आकर के जो है सारे नेताओं जो है एकजुट होंगे और यहाँ पे एक तरह से गोलबंदी इनकी होगी, जहाँ से ये तय किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहने वाला। आपको दिखाया उमंग सिंगार से हमने बातचीत की। उमंग सिंगार का कहना है कि वो विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे और सारी बातचीत में यही रहेगी कि आगे के दिनों में रणनीति क्या कांग्रेस की बनने जा रही है। यानी कि कांग्रेस के नेता एक तरह से ये तय कर चुके हैं कि अब वो जो लड़ाई है वो न सिर्फ सोशल मीडिया, न सिर्फ पार्टी के दफ्तर, न फिर कार्यालयों तक सीमित रहेगी, बल्कि वो जनता के बीच जाएंगे। और इस लिहाज से जो है ये सारे नेता जो है यहाँ पहुंच रहे हैं। 11:30 का कॉल दिया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हम आपको उस हॉल की तरफ ले चल रहे हैं जिसमें अक्सर जो है कांग्रेस जो है यहाँ मीडिया को संबोधित करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो उसी के भीतर हम आपको लेकर के चल रहे हैं। प्रांगण में चूंकि बैठने का इंतजाम है, मीटिंग होगी, सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ बाकायदा यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जो है नेता यहाँ पे पहुंच चुके हैं, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सारी गतिविधियां विस्तार न्यूज एक चीज़ जो है, एक खबर जो है आप तक पहुंचाएगा कि क्या यहाँ पे गतिविधि रहने वाली है और किस तरह से जो है अंजाम दिया जाएगा। सारी चीज़ों को लेकर के सब एक बातों का जो हम लोग डिटेल जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। उन सब चीज़ों पे भी हम जानना चाहेंगे। थोड़ा सा और चीज़ों पर बात कर रहे हैं। सर, अभी जो सुनवाई होने जा रही है, एक आपसे राय ले लेना चाहता हूँ मैं। उमंग भाई नहीं, उनसे ले लीजिए, बात होगी, वो बोलेंगे विधायकों से बात तो एआईसीसी के पदाधिकारी बात की रही है कि नतीजा सरकार ने क्या दे दिया, निर्णय क्या आएगा। लड़ाई है लोकतंत्र और संविधान की, लड़ाई है एक महिला को अधिकार दिलाने की, तो गांधीवादी तरीके से लड़ते रहेंगे। बनता है उसे लड़ने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। भाई भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर लोकतंत्र को जिंदा रहना नहीं देखना चाहती। वो चाहती है कि लोकतंत्र खत्म हो जाए देश से। तो इसलिए हमारा तो संघर्ष का काम है और संघर्ष का तो कांग्रेस का इतिहास रहा है। हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। पहले देश से अंग्रेजों को भगाने के लिए लड़े, अब जो है ना लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं उन्हें भगाने के लिए हमको ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर आप लोग क्या राष्ट्रपति से समय मिल गया आप लोग? नहीं, हमको राष्ट्रपति जी महोदया ने बताया है कि समय नहीं है उनके पास। अब कितना दुर्भाग्य है, नारी शक्ति की बात करने वाली भाजपा, राष्ट्रपति महोदया खुद नारी है, यहाँ एक नारी के साथ इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा अपमान हुआ है, उसके लिए उन पर समय नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्य है देश के लिए। सर, आपसे जानना चाहते हैं, राष्ट्रपति से समय आप लोगों ने मांगा था, समय आप लोगों को नहीं मिला है, फिर आप लोग क्या रणनीति बना रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र में सर्वोच्च हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। मध्य प्रदेश में जो संकट आया, मध्य प्रदेश में जिस षड्यंत्र से
सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी का नामांकन रद्द किया गया, हम वही पीड़ा लेकर आज सभी 62 विधायक नेता प्रतिपक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली आए हुए थे। राष्ट्रपति जी से समय मांगा, पर राष्ट्रपति जी के यहाँ से मेल आया कि वो व्यस्त है, इसलिए समय नहीं दे पा रहा है। आप देखिए कि जहाँ एक और निर्वाचित लोकतंत्र की व्यवस्था के जनप्रतिनिधि अपनी गुहार राष्ट्रपति से लगाना चाह रहे थे, वहाँ पर भी समय नहीं मिल पाया, तो हम किसके पास जाएंगे? न्यायपालिका पर हमको भरोसा है। ये भी देश में पहली बार हो रहा है। 62 विधायक कांग्रेस दल के दिल्ली में आए हुए, आपने देखा होगा यहाँ पर एआईसीसी में बैठे हैं। अब पिछले 3 दिन से माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने का आग्रह कर रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हम सब लोग आपसे मिलना चाहते हैं और जिस तरह से जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है उसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। आज सुबह हमें पता चला, जानकारी मिली मेल के माध्यम से कि राष्ट्रपति जी व्यस्त थे, उनके पास वो कहीं और जा रहे हैं, इसलिए हमें समय नहीं दिया है। तो ये इससे स्पष्ट होता है कि देश में क्या हो रहा है, किस तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या बार बार, पहले वोट का लूट हुई, अब तो राज्यसभा लोकसभा की सीट की लूट हो रही है। आप बताइए कि एक निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है? निर्वाचन आयोग का अधिकारी का काम ये होता है कि कोई अगर फॉर्मेट त्रुटि होती तो उसको उम्मीदवार को बुला के उसको रेक्टिफाई करा, इतना ही काम है उसका। निर्वाचन अधिकारी का काम है निर्वाचन कराना। जब हम लोग भोपाल में थे, मैं दिग्विजय सिंह, तमाम वरिष्ठ नेता, हम लोग दिन भर वहाँ बैठे रहे, उनसे चर्चा करते। हमारे सीनियर लॉयर्स ने भोपाल में प्लीड किया, पूरे घटनाक्रम के बारे में फॉर्म की पूरी जानकारी दी। पूरा एक डेलीगेशन दिल्ली में मनु सिंघवी जी और वरिष्ठ नेता विवेक तनखा जी और तमाम लोग उनसे मिले, उनने भी अपनी बात वहाँ पर रखी, लेकिन हमें कहीं राहत नहीं मिली। तो ये स्पष्ट होता है कि देश का लोकतंत्र पूर्ण रूप से समाप्त करने की ओर जा रहा है। वहाँ भी नहीं मिल पाया। सुप्रीम कोर्ट महेश जो है परमार। थोड़ी देर में सुनवाई भी चलने वाली है, तो आपको क्या लगता है ऐसे माहौल में आप लोग अपनी रणनीति क्या रखने वाले हैं? चुनाव आयोग तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बन चुका है। आपने देखा निर्वाचन जो अभी करता थे, उन्होंने किस तरह से, जो वहाँ के पीठासीन अधिकारी थे, किस तरह से नामांकन निरस्त किया। और चुनाव आयोग तो पूरे देश में आप देख रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं, एसआईआर के माध्यम से आपने देखा, और कोई सुनने वाला नहीं है। अब माननीय न्यायालय से हमें थोड़ी उम्मीद है। महामहिम राष्ट्रपति की बात रही तो मैं उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी कराना चाहता हूँ। राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। हम जब 140 करोड़ देशवासियों को न्याय नहीं मिलता तो महामहिम की ओर आशा भरी नजर देखते हैं, लेकिन जिस तरह से इस सरकार ने महामहिम का अपमान, राम जी के मंदिर का निर्माण हुआ वहाँ तक का नोता तक नहीं था, तो महामहिम से हमें कहाँ मिलने देंगे? तो जितनी भी देश की सर्वोच्च संस्था है, भारतीय जनता पार्टी ने इनको हत्या लिया, कब्जा कर लिया। इनसे कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। भाजपा चाहती है कि चाइना या रसिया या पड़ोसी देश बांग्लादेश, पाकिस्तान की तर्ज पर यहाँ भी लोकतंत्र समाप्त हो और ये अराजकता लाएं और राज करने के लिए पूरी तरह ठीक है अमृत, यानी कि वहां पर गैदरिंग विधायकों की हो चुकी है, वहां पर हलचल तेज है, आप बातचीत करते रहिएगा।